नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आइए जो है आप लोगों को एक्सरसाइज 3.6 जो है रैखिक समीकरण जो है वन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6। इसके पहले एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5 बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। बच्चों ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया, जो है कमेंट करके बताया भी कि हाँ बहुत बेहतरीन है। अगर जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड हो, चाहे हम लाइव आए, दोनों चीज़ों पे आपको जो है सूचना मिल जाए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का नए जोश और नए उमंग के साथ। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहला क्या है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अब ये बेटा जो दे रखा है, ये पहले तो कैसे देता था, पहले देता था ax प्लस बी वाई प्लस सी करके देता था, लाइन से देता था, लेकिन अब बटे में करके दे रहा है। तो आपको बेटा क्या करना है, आप अब इस चीज के माहिर हो गए हो, जो पहले लेक्चर से एक्सरसाइज 1 से इस वीडियो में बने हुए हैं वो बना लेंगे, लेकिन जो नए हैं उनको हम सिखाते हैं। पहले इसको लाइन में, एक लाइन में लाने का प्रयास करेंगे। एक लाइन में बेटा लाना है तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे 2x और 3y का एलसीएम बेटा आ जाएगा 2x और 3y का एलसीएम 6xy आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना आता होगा। क्या करते हैं, ये जो नीचे हर होता है उसका एलसीएम में भाग देते हैं। अब देखो 6xy को 2x से जब भाग दोगे, x से x कट जाएगा, 2 का भाग दोगे 2 3 6, यानी बचेगा 3y। अब बेटा जो बचता है उसका ऊपर जो अंश होता है उसमें गुणा कर देते हैं, यानी 2x का इसमें भाग दोगे 3y और यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1 है, प्लस ऐसे 3y का इसमें बेटा भाग दोगे तब क्या आ जाएगा, देखो 3y का जब भाग दोगे 6xy में तब क्या मिलेगा, y से y कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी बचेगा 2x, 2x गुणे ऊपर क्या है बेटा 1। समझ में आ रही बात, इससे इसमें भाग देते हैं, जो आता है बेटा ऊपर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ऐसे ऐसे इसमें भाग देते हैं, जो आता है ऊपर गुणा कर देते हैं। अब बेटा a कहां से आया, तो a इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है, लासा जिसे कहते हैं। समझ में आ रही होगी बात। अब देखिए बेटा इधर बराबर में 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी संख्या में 1 से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर का इधर गुणा कर दोगे, इधर का इधर गुणा कर दोगे। ध्यान दो, 3y का 1 में करोगे, देखो 1 का इसमें गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा, यानी 3y गुणे 1 3y हो जाएगा, प्लस 2x गुणे 1 क्या हो जाएगा 2x। लेकिन बात आती है इसका इसमें, देखो बेटा नंबर का नंबर में, अंक का अंक में कर देते हैं, एक्स वाई अगर रहता तो एक्स वाई में कर देते, लेकिन यहाँ एक्स वाई है नहीं, तो 2 का 6 में करोगे 12 हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से ए क्या आ गया बेटा, जो है ये समीकरण 1 आ गया। ठीक, ये समीकरण 1 आ गया, तो देखते हैं क्या चीजें, अगर चाहो तो आप यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी निकालते हैं। पहले ये तो हमने सीधा बनाया है, इसको भी सीधा बनाते हैं। बेटा एलसीएम लोगे 3 दूना 6xy आ जाएगा, अगेन 3x का भाग दोगे इसमें, तो 3x का भाग दोगे 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, पहले नंबर का नंबर में दे लो, 3 दूना 6 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा y, 1 गुणा कर दोगे। ठीक, इसका इसमें भाग देंगे बेटा, जो आएगा ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, प्लस इसका इसमें भाग दोगे, 2 का 6 में भाग दोगे 3 आएगा, y से y कट जाएगा, x आएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ऊपर 1 है, बराबर यहाँ पे बेटा 13/6 है। ठीक, अब देखो यहाँ से 6 से 6 काट दोगे, क्योंकि इस 6 को अगर ऊपर ले जाओगे तो अंश बटे हर हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे अब देखते हैं तिर्यक गुणा, अब करते हैं क्या क्या मिलता है, देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2y का 1 में करोगे 2y मिल जाएगा,
3x का 3x मिल जाएगा, 13xy मिल जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं चीजें क्या क्या है मेरे पास, उस हिसाब से जो है यहाँ ये मेरा आ गया जो है समीकरण 2 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चा, x का मान यहाँ से निकाल करके वहां रख देते हैं। ठीक है, अब x का मान निकाल के वहां रख दीजिए, चाहे x को y से घटा दीजिए। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखो बेटा यहाँ से निकालना है तो 1 हो गया, 2 हो गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं चाहे y का मान निकालते हैं, दोनों में से कोई भी मान निकाल के वहां रख देंगे। मान लो y का ही मान निकालते हैं तो क्या है, या तो x का ही मान निकाल लो चाहे y का, मान लो y का ही निकालते हैं। 3y, इसको इधर ले आओगे -12xy, इसको इधर ले जाओगे -2x हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा y दोनों में है तो y कॉमन आ जाएगा, बचेगा 3 -12, y कॉमन है x बचेगा, इधर क्या बच जाएगा -2x। y का मान निकालो बेटा -2x। ठीक है, बटे ये क्या आ जाएगा 3 -12। ठीक है, समीकरण 3 मान सकते हो चाहे रहने दो। देखो बच्चा इसलिए इसे किया गया, मान लो समीकरण 3। अब कहोगे क्यों ऐसे किया गया, डायरेक्ट यहाँ से x का मान निकाल सकते। तो बच्चा x का मान निकालोगे तो इधर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन एक x यहाँ रह जाएगा। अगर x या y का मान निकालना है तो इसमें कोई, देखो y का मान निकालना हमने, इसमें कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि जिसका मान निकालना है वो एक तरफ रहे, बाकी जो है एक तरफ रहे। ठीक है, तो इसको उठा के समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 3 से रखने पर इसमें रखते हैं 2, y की जगह -2x बटे 3 -12x प्लस 3x बराबर 13x। y की जगह बेटा यही हो जाएगा -2x पूरे के बटे 3 -12x। ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x कॉमन ले लोगे। ठीक, अंदर क्या बचेगा, 2 का गुणा करोगे 2 दूना 4, नीचे 3 -12x प्लस ऊपर क्या बचेगा बेटा 3, नीचे कुछ नहीं है। क्यों, x कॉमन आ गया। फिर x का अगर देखना चाहो सही है कि गलत तो चेक कर सकते हो, x इसके पास ले आके रख दो, x इसके पास। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपके पास पहले से है 13x और यहाँ अंदर है -2x बटे 3 -12x। यहाँ से देखिए x दोनों सेम है, कट गया। यहाँ नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो इसका और एक का एलसीएम क्या होगा, यही हो जाएगा 3 -12x। इससे जब इसमें भाग दोगे तो एक आएगा, जो यहाँ वही यहाँ कट जाएगा। एक का ऊपर गुणा करोगे -4 गुणे 1 प्लस 1 का भाग दोगे तो इतना ही रहेगा 3 -12x, ऊपर जो है उसका गुणा हो जाएगा, यहाँ से 13 का अंदर गुणा करोगे बेटा -26x पूरे के बटे नीचे 3 -12x आ जाएगा। अब देखो बच्चा क्या है, अगर इसको इधर ले जाओगे, ठीक, चलो एक बार ले ही जाते हैं, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। ठीक, अब देखो वैसे गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक, लेकिन एक बार कर देते हैं। देखो 4 का 1 में करोगे -4 प्लस 3 का करोगे 3 त्रिक का 9, 12 का 3 में करोगे 12 तिहाई 36x। ठीक, ध्यान दीजिए 3 का इसके साथ 3 का इसके साथ, ठीक, 3 त्रिक का 9 12 तिहाई 36। और बेटा इधर क्या है, ये ऐसे यहाँ लिख दो 3 -12x बराबर -26x। इधर क्या रहेगा, इसको ऐसे लिख देंगे 3 -12x। देखिए बेटा जो यहाँ है अगर उतारोगे तो नीचे आएगा, यानी इसको इससे काट सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या है, 9 में से 4 घटाओगे बचेगा 5 -36x। ठीक, और ये 26x इधर है -26x। यहाँ से 36x को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, -26x प्लस 36x।
36 में से 26 घटाओगे 10x आ जाएगा, यानी 10x बराबर बेटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो x बराबर 5/10, यानी 5 से काटेंगे तो x बराबर 5/1/2 आ जाएगा। ये बच्चा तुम्हारे x का वैल्यू आ गया। ठीक, अब जब x का वैल्यू तुम्हारे आ गया है तो क्या करते हैं बेटा, x बराबर 1/2 आ गया मेरे पास। अब x का मान समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, तो जो सबसे सिंपल इक्वेशन दिख रहा है, जो सबसे सिंपल समीकरण दिख रहा है उसमें रखते हैं। देखिए इसमें x y बहुत ज्यादा इधर उधर है, इसमें भी बहुत ज्यादा है, इसमें देखिए y एक तरफ y निकालना है, सीधे x का मान रखना है, यानी समीकरण किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखोगे बेटा y हमारा है -2x 3 -12x है। ध्यान दीजिए बच्चा, y -2x की जगह 1/2, जहां जहां x है बच्चा वहां वहां 1/2 रखेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ काटोगे 2 छक 12 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 हो जाएगा, नीचे 3 और घटाओगे तो -6, यहाँ से y -1, 6 में से 3 घटाओगे माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1/3 आ गया। तो ये बेटा मेरा आंसर अगर लिखना चाहो तो आंसर x बराबर 1/2 है और y बराबर बच्चा 1/3 है। तो x y का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चा, जो भी बच्चे एक्सरसाइज 1 से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि कैसे लगाना, लेकिन जो नए आ रहे हैं तो उनसे हम यही कहेंगे आप अगेन पीछे जाके एक्सरसाइज 1 2 3 देखते आइए, आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जिसको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के पास है, अगेन वही काम करना है आपको। क्या है, इधर लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2/√x है प्लस 3/√y है बराबर 2 है। अगला समीकरण है 4, अगला समीकरण है 4/√x है माइनस 9/√y है बराबर -1 है। ध्यान दीजिए, अगर बेटा इसका एलसीएम लोगे तो वही काम क्या आएगा, एलसीएम रूट में x रूट में y, रूट मतलब आप लोग समझ रहे हैं करड़ी में x करड़ी में y। इसका जब बेटा भाग दोगे, इसमें देख लो भाग देने पर क्या आएगा, ध्यान दो, कुछ लोग होंगे समझ नहीं पा रहे होंगे तो समझिए। इसका इसमें भाग दिया जाता है, जो बचता है इसके साथ गुणा करके लिख दिया जाता है, यानी पहले ऊपर वाला आप लिख लेंगे। ठीक, अब नीचे और क्या लिखेंगे, इसका इसमें भाग दो, भाग देंगे का मतलब है इससे कट गया, क्या बचा करड़ी में y। आसान लगाना। ऐसे बेटा अगर इसकी जगह क्या लिखोगे, करड़ी में y से भाग दोगे, पहले क्या लिखोगे 3 लिख लोगे, भाग दोगे a कट जाएगा, ये बच जाएगा करड़ी में x, यहाँ क्या बच जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से देखोगे तो 2 का y में करोगे 2 करड़ी में y, ऐसे 3 करड़ी में x, यहाँ क्या बचेगा 2 करड़ी में x बचेगा इंटू क्या बचेगा करड़ी में y। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, लेकिन यहाँ से x या y का मान निकालते हैं। तो अगर y का आप मान निकालना चाहते हैं तो y जहां जहां है उसको एक तरफ करिए, y यहाँ है y इसके साथ है, y इधर आएगा तो 2 करड़ी में x करड़ी में y, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 3 करड़ी में x आ जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, करड़ी में y यहाँ करड़ी में y यहाँ, क्या है जो दोनों में होता है उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक, अंदर 2 -2 करड़ी में y बाहर ले लियो हो, बचेगा करड़ी में x, यहाँ -3 करड़ी में x। y आपको निकालना है तो y यहाँ आ गया, इसको नीचे करिए -3 करड़ी में x
नीचे बचेगा 2 माइनस 2 करड़ी में x। ये क्या हो गया बेटा, समीकरण 2 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, ये तो पहला इक्वेशन दे रखा था, ये दूसरा दे रखा था, दूसरे से चेक करते वही काम करेंगे। करड़ी में x आएगा, करड़ी में y आएगा, ऊपर जो है उसको ऐसे लिखोगे 4 गुणे। अब देखो x से जब भाग दिए थे तो y बचा था, यानी यहाँ भी y बचेगा। इससे भाग दोगे, y से भाग दिए थे, x बचा था, बराबर क्या है मेरे पास, -1, कुछ नहीं है, नीचे भी एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 का y में करोगे 4 करड़ी में y, -9 का x में करोगे 9 करड़ी में x, बराबर माइनस यहाँ से आ जाएगा करड़ी में x करड़ी में y। इसको बेटा जो है समीकरण 3 मान लो। अब कोई ये नहीं दिक्कत करेगा कि इसके पहले क्वेश्चन में 1 2 3 अलग अलग जगह माने थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। आप जहां मर्जी वहां समीकरण माने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी को भी 1, किसी को भी 2, किसी को भी 3 मानने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 से करड़ी में y का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ है, तो हमारे पास y क्या है, माइनस करड़ी में 3x पूरे के बटे 2 माइनस 2 करड़ी में x। जहां जहां बेटा करड़ी में y है वहां वहां इसको रखेंगे, तो रखिए 4, क्या रखोगे, -4